आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप बहुत समय से जो इंतजार कर रहे थे सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, वो आपकी फाइनली जो डेट है उसकी आ चुकी है। और कब उसकी आपकी काउंसलिंग होने वाली है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आप कहाँ करवाना, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ कितनी सीटें आपकी बची हुई हैं सेकंड राउंड के लिए और आपके सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये है आपका ऑफिशियली लेटर है जो आपकी राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। या आपको kvv.mp ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर भी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप एक चीज आपको दिखाई दे रही है इसमें कि इसमें मार्क्स दे हुए हैं। मतलब अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो आपको डायरेक्ट करना है। लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग नहीं करा पाई है या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वो भी दोबारा से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन को भी करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना। तो उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्राइटेरिया ये है कि जैसे मिनिमम 27 मार्क्स अगर इनके हैं, वो एससी की फीमेल है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। मतलब एक एक क्राइटेरिया है मिनिमम, अगर आपके इतने नंबर है तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो और आप इसमें क्या करा सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट के लिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हो और आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। और ये बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर और आप फॉरेस्ट्री के लिए तो इतने नंबर कम से कम आपके हैं तो आप सेकंड राउंड में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी डेट की बात करने वाले हैं हम इसमें। तो ये हमारा मेन है, ठीक है। इसमें आपकी जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग बोले हैं हम जिससे, वो स्टार्ट होने वाली है। इसमें सबसे जो फर्स्ट रहता है वो रहता है आपका रजिस्ट्रेशन। क्या है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या रहेगी इसमें? ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये कैसे होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन आपको केवीवी, है ना, ये वेबसाइट बता रहा हूँ मैं आपको, kvv.mp ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, ठीक है। को केवीवी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है, इससे आप क्या कर सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपको 1000 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले से करा दिया है उनका रजिस्ट्रेशन उनको दोबारा से नहीं कराना है। लेकिन जो विद्यार्थी सेकंड राउंड में भाग लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा उनको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कब से स्टार्ट होने वाला है आपका? ये 7 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है और चलने वाला है आपका कब तक? 10 अगस्त तक, ठीक है। तो 7 से 10 आपको 3 दिन का समय मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड जो प्रोसेस रहती है वो रहती है आपकी निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। मतलब आपके जो भी पास में कॉलेज हो, जो एमपीपीईटी से कॉलेज मिलते हैं, वो कौन कौन से कॉलेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन कॉलेज में आपको जाना होगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है आपको। ये इसकी डेट रहने वाली है आपकी 8 अगस्त से लेके कब तक? 10 अगस्त तक। तो मतलब 2 दिन है आपको क्या मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपकी, जो रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कराए हैं, है ना, उन रजिस्ट्रेशन की क्या बनती है, एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी। ये मेरिट लिस्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर ये देखने को मिल जाएगी। इससे ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन में भाग लिया हुआ है, ठीक है। ये कब से स्टार्ट, कब आपको लिस्ट दिखाई देने लगेगी आपको वेबसाइट पे? ये 12 अगस्त को आपको लिस्ट दिखाई देने लगेगी कि इतने बच्चों ने सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ जो प्रोसेस है वो रहने वाली है आपकी क्या, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको करना होगा क्रम। क्रम का मतलब है यहाँ पर आपको जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना होगा कि हमें फर्स्ट कॉलेज हम इसे चाहते हैं, सेकंड इसे क्या चाहते हैं, थर्ड इसे चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी और उसके बाद इसको लॉक करना होगा, ठीक है। लॉक करने के बाद ये आपकी प्रोसेस पूरी हो जाती है। ये स्टार्ट होने वाली है आपकी कब से? 13 अगस्त से। 13 अगस्त से 14 अगस्त, ये केवल आपको 2 दिन ही मिले हैं। तो ये आपको जब चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको जो आपके नंबर होंगे, ठीक है, जिस तरीके से आपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की होगी उसी के आधार पर आपको 18 तारीख को क्या होगा, आपका जो कॉलेज आपको अलॉट होना है वो उसका अलॉटमेंट आपको क्या आ जाएगा,
ठीक है। जितने नंबर होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग की है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज मिलना है वो आपको आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो कब से आ जाएगा? आपका 18 तारीख को, 18 अगस्त को यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक। उसके बाद जैसे मुझे ग्वालियर कॉलेज मिला तो कॉलेज का अलॉटमेंट आ गया। फिर आप क्या कर सकते हो उसमें, फिर आपको क्या करना होगा, 5,000 रुपये से आपको सीट यहाँ पर लॉक करना होगी। ठीक है। सीट लॉक करने के बाद अगर आप चाहते थे वही कॉलेज मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, सेकंड राउंड में भी आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड के लिए क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है। तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी? 18 से आपकी 20 अगस्त तक ये चलने वाली है। ठीक है। उसके बाद जैसे जिन बच्चों को मिल गया, जिनको जो चाहते थे वही कॉलेज मिल गया, तो उनको क्या जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज मिला है, जैसे ग्वालियर मिला है, सीहोर, इंदौर, जहां भी मिला है, उनको वहां पर जाना होगा और वहां पर शेष शुल्क मतलब जो फीस है, फीस के साथ वहां पर उपस्थित होना है। उपस्थित होने का जो डेट है वो 19 अगस्त से आपकी 21 अगस्त होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 21 अगस्त को फाइनल आपका सेकंड राउंड पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर जो भी सीटें बचेंगी उनके लिए थर्ड राउंड भी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरी जो सेकंड राउंड की प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, सेकंड नंबर पे हमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, थर्ड नंबर पे हमें मेरिट लिस्ट हमें आएगी, फोर्थ नंबर पे हमें चॉइस फिलिंग करना है कॉलेज की, फिर हमारे अलॉटमेंट आ जाएंगे, अलॉटमेंट के बाद हमारी सीट लॉक करना है 5,000 से, और 5,000 से सीट लॉक करने के बाद जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट को फिर से वहाँ पर क्या करना है, सब वेरिफिकेशन कराना है। ये पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कि ये सारी जो आपको जानकारी है वो इन 3 वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद पेमेंट सीट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने पेमेंट सीट के समय उस पर यस किया होगा, मतलब फॉर्म भरते समय अगर आपने यस किया है जब ही आपको क्या मिलेगी, पेमेंट सीट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन पहले क्या होता था, ओनली फर्स्ट राउंड में मिलता था, लेकिन अपग्रेड का जो ऑप्शन है, मतलब आप सेकंड राउंड में भी क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, लिखा है द्वितीय चक्र में भी उपलब्ध है। तो आप सेकंड राउंड में अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है फिर भी आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के साथ देखो ये भी बात लिखी हुई है कि प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब क्या होता है, पहले बोल रहे थे कि सर इतना कट ऑफ तो जाएगा नहीं, 50 नंबर 40 नंबर में कट ऑफ जाएगा नहीं, तो उन्होंने क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन अगर वो भी अभी सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपका सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर उनको क्या करना है, प्रोफाइल बना देना है। प्रोफाइल बनाने के लिए बाद उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। एप्लीकेशन आईडी आप के जो भी अलॉटमेंट रहती, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड रहेगा उसमें आपका रहता है एप्लीकेशन नंबर, उसको आप डाल दीजिए, पासवर्ड करके यहाँ से आपका लॉगिन हो जाता है। इस वेबसाइट पे आपकी प्रोसेस सारी चलने वाली है। ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो सारे ये डॉक्यूमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गई, आपका रिजल्ट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को लगाना है जिनका गैप हो, जिनका गैप नहीं होगा उनको नहीं लगाना है। तो ये सारे ये डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना होंगे। ठीक है। जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे ना तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देना होंगी। तो जिन बच्चों ने का एक बार हो गया है उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं वो इनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे उनको। जिन कॉलेज, अब कौन कौन से कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं, तो आपका ये सारे कॉलेज की लिस्ट है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, रीवा, गंज बसौदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, है ना, आपका छिंदवाड़ा, रेली, सागर, इंदौर, खंडवा, मंदसौर, ये सारे कॉलेज हैं। इन्हीं कॉलेज में आपको ऑफलाइन जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है। इसके बाद जो बैकेंड सीट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी टोटल 300 350 के लगभग सीटें बची हुई हैं, है ना। उसमें आपका सभी कैटेगरी की हैं, तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ये वाली चीजें, ये बैकेंड सीट कहाँ पर कितनी बची हुई है ये आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब आता है सर कट ऑफ का क्या रह सकता है, तो इसका अभी जो कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड का वो कट ऑफ रहा है ये।
ठीक है। ये कट ऑफ है। इसमें आपका आप देख सकते हैं कि फीमेल और जो मतलब कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। जनरल का 64 का जाता है, ओबीसी 64 और एससी का 45 और यहाँ पर एसटी का 35। तो इसमें आप सेकंड राउंड का जो कट ऑफ जाने का वो रहेगा, इसमें आप 5 नंबर आप माइनस कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर आपके 64 से आप अगर कितने तक 59 नंबर तक ये तक हैं तो आपके सिलेक्शन के यहाँ पर चांसेस रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सभी सेम इसमें इनमें भी आप मतलब ओवरऑल आप इनमें से कितने कर सकते हो। अगर 5 नंबर तक है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से इनका वेट कर सकते हो और आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। जैसे ये फीमेल के लिए लिखा हुआ, फीमेल में वही 5 से 7 नंबर अगर कम है तब भी आपके सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में मिलने के चांस आपको रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे ये और भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन है हमारी। ये सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से मिल जाएंगी, तो आप इनसे हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी अगर इंक्वायरी होती है तो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू।